मैं साउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पे कई गणमान्य लोग उपस्थित हैं, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की यहाँ पे मौजूदगी है और वो आज कैमूर के धरती पे आए हुए हैं, जहाँ पे जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष के दरवाजे पर इस तरह का कार्यक्रम जो है यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे सभा हो रही है। हम उसकी पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। जब हमने इस चीज़ को लेकर के बातचीत किया तो उन्होंने ये कहा कि हमारी यात्रा जो है किसी के विरोध में नहीं है, हम ये यात्रा जो है जन सुनवाई को लेकर के निकाले हुए हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के निकाले हुए। उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों से रूबरू नहीं होंगे, एक सिंगल से व्यक्ति से हम जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक हम उनकी समस्याएं जो है बंद ऑफिस में बैठ करके समस्याओं का निदान जो है नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर के हम लोग ने यहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने लोगों को बुलाया है और यहाँ पे एक लोगों के हम लोगों ने जो सुनवाई करेंगे। उसके बाद भी कई सवाल हुए जिसको आरसीपी सिंह ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं आरसीपी सिंह के पास, उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया के सवाल के लेकर के, दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट बिहार लाइव 24। भारतवर्ष एक बहुत ही समृद्ध लोकतंत्र है जी, और लोकतंत्र की खासियत होती है कि नेता का संपर्क, संबंध और संवाद कार्यकर्ता से होता है। तो भाई मैं किसी पार्टी में हूँ इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारे साथ कई वर्षों से जितने लोग काम किए, जिनकी हमारे साथ सहानुभूति रही है, सब दिन हमसे जुड़े हुए हैं, उनके बीच जाना और उनसे उनके सुख दुख के बारे में पूछना। अभी आप देख रहे थे ना, अभी हमारे दो साथियों ने अपनी बात को रखा है, भ्रष्टाचार सब जगह आती है, उसकी चर्चा की। तो आखिर जब तक इस तरह का फोरम और स्टेज हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा, तो सिर्फ दिल्ली में बैठकर और पटना में बैठकर जनता की समस्याओं से आप रूबरू नहीं हो सकते और उनके समाधान के बारे में नहीं सोच सकते। देखिए, हम जो हैं कोई आज से तो हम है नहीं, पब्लिक लाइफ में हमारा 42 साल का अनुभव है जी। 28 साल तक मैं सिविल सेवा में था, 14 साल से मैं इधर हूँ। तो देखिए, हमारा ये प्रयास है कि बिहार के जितने भी हमारे ज़िले हैं सब जगह जाएं, लोगों से बातचीत करें और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आती हैं और उसके आधार पर जो जन समस्याएँ हैं उनको उचित माध्यम में रख करके उचित माध्यम पर रख करके उसका निपटारा कराया जाए। आखिर सब लोगों का लक्ष्य क्या है कि जब भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बने तो बिहार भी विकसित प्रदेश बने। मतलब आप अपने ही सरकार पे निशाना साध रहे हैं? हम निशाना साधने की बात नहीं, देखिए बताइए, देखिए दोनों सर एनडीए की सरकार है और सरकार आप ही की है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है। बिल्कुल, यही तो मैं बता रहा हूँ, किसी की सरकार है, सरकार तो जनता चुन के भेजती है, लेकिन सरकार का दायित्व होता है कि जनता अगर किसी समस्या को झेल रही है तो सरकार का ही दायित्व बनता है कि कैसे उसका निपटारा किया जाए। अगर आप समस्या के बारे में चर्चा ही नहीं करिएगा तब तो आप गलतफहमी के शिकार हो जाइएगा। आप समझिएगा कि बिल्कुल जो कहते हैं कि सब बहुत अच्छा है। जब आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की समस्या है तो निश्चित रूप से जब कोई बात आपके सामने आती है तो उसका कैसे निराकरण हो उस पर कदम उठाए जाएंगे। लोगों के बीच जो बिहार में ये लॉ एंड ऑर्डर है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं तो 2005 से 2010 में मैं तो सीधा इससे संबंधित था जी। मैं मुख्यमंत्री जी का उसमें प्रधान सचिव हुआ करता था। तो लॉ एंड ऑर्डर देखिए बहुत ही संवेदनशील मामला और जनता इससे बहुत जुड़ी रहती है। तो कहीं भी अगर इस तरह की घटना घटती है ना तो उनको लगता है अरे साहब, जिस प्रकार से मतलब कि हम लोगों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं चूक हुई। देखिए, ये आप अगर उसको बड़े फलक पर देखिएगा तो मुख्यमंत्री के स्तर पर आप देखते हैं बराबर वो इसका अनुश्रवण करते रहते हैं, बराबर लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग भी करते रहते हैं। तो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने में, तो लोगों का ध्यान और तरफ जाता है। आपके पास संसाधन उतना ही है, मैन पावर उतना ही है, और अगर उसका कई जगह बंटवारा हो जाता है ना तो उस पर एक प्रभाव आता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी हमेशा संवेदनशील रहते हैं। जब भी कहीं से भी इस तरह की घटना घटती है तो मॉनिटरिंग करते रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर में ही होता है। और एक बात की भी है ना कि सरकार की तरफ से कोई संरक्षण किसी अपराधी को तो है नहीं,
लोगों के बीच घर वापसी की भी बात सामने आ रही है, तो क्या फिर पार्टी में जाएंगे? देखिए, मैं तो जी आज मैं देख रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मैं जिस पार्टी में हूँ आप अवगत हैं, तो मैं कहाँ जाऊँ कहीं अभी। मैं तो अभी देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं जनता दल यू में रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, हमारे सारे कार्यकर्ता हमसे मिलते हैं, हमारे संबंध अच्छे। अब लोकतंत्र में होता क्या है जी, किसी पार्टी में है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे हमारे जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, हमारे दुश्मन है क्या? नहीं, सब हमारे ही हैं। सबके साथ अगर आप चलेंगे, आगे भविष्य में कौन जानता है कि जो आज आपके खिलाफ बैठा आपके साथ बैठेगा, ये तो कोई नहीं जानता। राजनीति में तो ये कहना संभव नहीं हो पाता है ना। तो सर कहीं ना कहीं तो जनता बेवकूफ़ बनती है ना इसको लेकर के, जनता बेवकूफ़ नहीं बनती, क्योंकि नेता तो इधर उधर होते रहते हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं बनती। जनता इस मामले में बहुत होशियार है, जनता देखते रहती है। देखिए, जनता जो है अपने नेता को किस चीज़ पर देखना चाहती है? अपने नेता को देखना चाहती है कि जनता से जो आपने वादा किया कि आपके हम जीवन स्तर में सुधार लाएंगे, आपको हम इस प्रकार की सुविधाएं देंगे, अगर वो पूरा कर देती है तो जनता उस पर भरोसा करती है, उन पर यकीन करती है। सर पिछले दिन जब आपने जेडीयू को छोड़ा था तो आपने नीतीश जी को पर एक डायलॉग बोला था पीएम का, और अभी एनडीए के हिस्सा है और उन्हीं के साथ आप लोग हैं, तो उसमें तो अभी इसको कैसे देखते हैं? इसमें तो कुछ नहीं, हमें देखिए पलटी मार का आपने स्लोगन दिया था भाई, तो उसमें हम क्या कहें? वो तो मुख्यमंत्री से पूछिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? सर ये शब्द तो आप ही ने कहा था ना। तो उनसे पूछिए ना भाई, उसमें हम क्या कर सकते हैं?